दोस्तों नमस्कार। मैं आज वैदिक काल से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन की कुल संख्या 60 है। आप लोग पूरे क्वेश्चन को देखिए। वैदिक सभ्यता से अगर कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या अन्य कोई सिविल सर्विस हो, या फिर वर्तमान में जो नए एग्ज़ाम आने वाली है जो बिहार स्कूल टीचर के लिए, जिसमें जीके जीएस पोर्शन भी दे रखा हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और इसका लाभ आप उठाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? पहला ऑप्शन है भाषा समूह को, सेकंड ऑप्शन श्रेष्ठ वंश को, कबायली जीवन को या जाति समूह को। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन, शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इसका सही आंसर होगा आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद क्या है? दोस्तों ये बात तो सच है कि हमारे पास 4 वेद है, उसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, लेकिन ये पूछा जा रहा है सबसे पुराना वेद क्या है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ध्यान रखेंगे ऋग्वेद है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अब मैं चारों वेद के बारे में आगे बताऊंगा। यहाँ बताने से अगला क्वेश्चन भी, आगे क्वेश्चन भी यही चीज़ें हैं, तो वहाँ पर चारों वेद के बारे में बताऊंगा कि किस वेद में क्या क्या महत्व दिया गया था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि त्रयी नाम है, तो ऑप्शन ए है कि धर्म, संघ एवं युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, तीनों वेद का, 3 मौसम का। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये त्रयी शब्द जो है या त्रयी नाम जो है वो आया है तीनों वेदों का। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने अभी भी बताया कि मेरे पास 4 वेद है, लेकिन स्टार्टिंग का 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को त्रयी कहते हैं। और सबसे लास्ट में अथर्ववेद आया था। ठीक है, अथर्ववेद आया था, इसलिए इसको हम त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। इस प्रकार 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये आपका त्रयी है। ठीक है, त्रयी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर का, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ठीक है, अब वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। आप सबसे पहले ये समझिए कि वर्ण शब्द है क्या। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है, सच है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वर्ण शब्द का अर्थ रंग से लगाया गया है, कहीं वर्ण शब्द का कहीं कहीं अर्थ व्यवसाय से लगाया गया है कि व्यवसाय आप कौन सा करते हैं। कहीं पर आर्यों ने कहा मैं गौर वर्ण का हूँ, तो दासों को कहा गया कि आप कृष्ण वर्ण से हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल, ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। ध्यान रखेंगे, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है। उस पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम इस बात का जिक्र किया गया है कि हम 4 वर्णों से जुड़े हुए हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इस प्रकार वहीं पर से दिखाई पड़ता है वर्ण की बात। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में जो मैंने बोला अभी 10वें मंडल है, तो आपके मन में ये भी चले कितना मंडल हो सकता है, तो याद रखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल ही है, यानी 1 से लेकर 10 मंडल तक है। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। मैंने अभी बताया, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वर्ण जो शब्द है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है, तो याद रखेंगे ये आपका आंसर ऋग्वेद होगा। ठीक है, जो अभी भी मैंने बताया पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जिसमें से 4 वर्णों की बात होती है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। ठीक है, कहता है कि महापुरुष से इन 4 वर्णों का जन्म हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है, देखिए
कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। ऋचाएँ, अगर ऋचाएँ यहाँ पर है तो बात अलग है, यहाँ पर सूक्त होना चाहिए। ठीक है, तो 1028 सूक्त हो जाता। ठीक, लेकिन जब ऋचाएँ की बात कर रही है तो देखिए ऋचाएँ हर किताब में अपनी अपनी तरह से दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं ऋचाएँ दिया रहता है 10,552 ऋचाएँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऋचाएँ के बदले अगर सूक्त होता 1028 हो जाता है, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि देखिए मैंने इससे पहले बोला था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के। यहाँ पर देखिए मिला हुआ नहीं है, इसको मिलान करना है। ठीक है, कि ऋग्वेद किस लिए है। ठीक है, तो याद रखेंगे ऋग्वेद जो है देखिए ये प्रार्थना और स्रोत के लिए। ठीक है, ऋग्वेद जो है आपकी प्रार्थना और स्रोत के लिए, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। और इसके बाद आपका यजुर्वेद जो दिखाई पड़ रहा है, तो यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड के लिए है, सामवेद संगीत स्रोत के लिए है, और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए। इसका मतलब ये हुआ, आप इस प्रकार मिला सकते हैं। ऋग्वेद को आप ऐसा कीजिए, ऋग्वेद को आप यहाँ से मिलाइए। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद को आप 2 से मिला दीजिए। ठीक है, सामवेद को आप संगीत से मिला दीजिए, और अथर्ववेद को आप तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से मिला दी। इन सब बातों का इसमें जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, सबका अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो मैं पहले सारे वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को मैं बोल देता हूँ। ठीक है, देखिए ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो ध्यान रखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे कोशीतिकी। ठीक है, कोशीतिकी होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछे कि यजुर्वेद का, तो याद रखेंगे एक तैत्तरीय होता है और दूसरा है आपका शतपथ। ठीक है, शतपथ होता है। इसके बाद आपके पास अगर पूछे कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ध्यान रखेंगे सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है पंचविश। ठीक है, पंचविश, इसके बाद जैमिनीय। ठीक है, और लास्ट में अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो याद रखेंगे एक ही होता है, वो है गोपथ। ठीक है, गोपथ। तो इस प्रकार ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशितिकी, इसके बाद यजुर्वेद का तैत्तरीय तथा शतपथ, सामवेद का पंचविश तथा जैमिनीय, और अथर्ववेद का गोपथ। तो इस प्रकार इसका आंसर आपके पास है वो होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, सोम देवता जो आपका समर्पित है वो कौन सा मंडल में है, तो याद रखेंगे जो सोम को समर्पित है वो ध्यान रखिएगा 9वां मंडल है। ठीक है, 9वां मंडल है। तो आपको मैंने पहले बताया था ऋग्वेद में 10 मंडल होता है। ठीक है, 10 मंडल, 10वां मंडल तो आपको पता पुरुष सूक्त है, 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल आते आते मुझे लोहा की प्राप्ति हो चुकी थी। स्टार्टिंग में लोहा तो 1000 ईसा पूर्व में BC में तक्षशिला में प्राप्त हुई थी। ठीक है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 800, दोस्तों ध्यान रखेंगे 800 BC में अतरंजी खेड़ा में लोहा प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि उपनिषद का मुख्य विषय है। तो उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो ध्यान रखेंगे वो आपका दर्शन है। ठीक है, उपनिषद का जो मुख्य विषय दर्शन है। अगर पूछा जाए कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है तो कहा जाता है 108 उपनिषद है। ठीक है, 108 उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। यानी जो आदमी जन्म लेने के बाद मृत्यु के समय में मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है,
तो वो कहाँ पर है, ऋग्वेद में है कि आरण्यक में है कि इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में है कि उपनिषद में है। तो याद रखेंगे जो मोक्ष की प्राप्ति की बात करता है तो वेद में, याद रखेंगे जो वेद हैं तो वेदों में मोक्ष की प्राप्ति की बात नहीं करता है। ठीक है, पहली बार जो मोक्ष की प्राप्ति की बात किया गया है वो उपनिषद में आया है। उपनिषद में ही पहली बार मोक्ष की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो अध्यात्म ज्ञान, ठीक है, ऑप्शन दे रखा हुआ है कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो याद रखेंगे जिस उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम और नचिकेता के बीच में संवाद है, उसमें उसका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखेंगे वो होगा कठोपनिषद। ठीक है, इसमें होता यूँ है कि यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, ये कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर एक बात सामने आ रहा है कि आत्मा, ठीक है, ना आत्मा मरता है ना ये जिंदा होता है, सदैव जिंदा ही है, कभी भी ये मरण नहीं होता। ठीक है, तो इसका कभी जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती है, ये अजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है। तो यहाँ पर देखिए सरस्वती है, गंगा है, यमुना है और सिंधु है। तो इसका सही आंसर होगा सिंधु। ध्यान रखिएगा क्यों होगा, क्योंकि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सिंधु नदी का वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्किनी का पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक से की जाती है। देखिए उस समय कुछ ओल्ड नेम है और अभी न्यू नेम है। मैं कुछ नदी का नाम बताता हूँ जो ओल्ड नेम है और न्यू नेम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए ब्यास लिखा हुआ है। ठीक है, ब्यास का अगर ओल्ड नेम देखा जाए तो विपाशा है। ठीक है, विपाशा है। इसके बाद रावी का अगर ओल्ड नेम देखा जाए तो इसका नाम है परोसनी। ठीक है, परोसनी। इसके बाद याद रहे झेलम का अगर देखा जाए तो ये इसका होता है वितस्ता। ठीक है, वितस्ता। इसके बाद जो यहाँ पर जो अस्किनी दिया हुआ है उसका आंसर होगा चिनाब। ठीक है, चिनाब याद रखेंगे। एक दो नदी और है जैसे कि सतुद्री सतलज का है। ठीक है, एक और नदी है सदानीरा जो गंडक का ओल्ड नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अफगानिस्तान में कुछ नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में है। इसका मतलब है कि ये नदी आर्यों से संबंध रखता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में जिस अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख है उसमें ध्यान रखेंगे उसमें उल्लेख है कुंभा का जिसे काबुल कहते हैं। इसके बाद कुर्मू का जिसे कुर्रम कहते हैं। इसके बाद गोमती का, ठीक है, गोमती का जिसे गोमल कहता है और सुवास्तु का जिसे स्वात कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही नदी आपके पास है, कुंभा और कुर्मू। तो ये दोनों नदियाँ ऋग्वेद में उल्लेखित है। इससे ये समझ में आता है कि आर्यों का संबंध अफगानिस्तान से था। ठीक है, और दो नदी और है कुंभा और कुर्मू के अलावा गोमती और सुवास्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदियाँ और आधुनिक नदियाँ। ठीक है, यानी पहले की नदी और अभी की नदी में कुछ नाम है। मैंने पहले ही बताया और अभी मैं बता रहा हूँ कि सादानीरा याद रखेंगे आपका गंडक है, सतुद्री सतलज से है, परोसनी रावी से है और कुंभा काबुल से है। ठीक है, काबुल से है। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे कि ये नदी इस प्रकार है कि कुंभा काबुल से है, परोसनी आपका रावी से है, सादानीरा गंडक से है और सतुद्री सतलज से संबंध रखता है। ठीक है, यानी कहने मतलब ये एक तरफ न्यू नेम है, एक तरफ ओल्ड नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में
कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लोपामुद्रा, लीलावती, गार्गी और सावित्री, इस कुछ स्त्रियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी भी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, जैसे आपाला, ठीक है, जैसे आपाला, साथ ही साथ घोषा, ठीक है, घोषा, इसके बाद विश्ववरा और एक है लोपामुद्रा। तो यहाँ पर ना विश्ववरा है, न आपाला है, न घोषा है। ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पर वो है आपका है लोपामुद्रा। ठीक है, तो उस समय कुछ स्त्रियाँ पढ़ती थी, विदुषी भी थी, तो उसे वेद मंत्रों का रचना भी किया था, जिसमें से कुछ नाम है लोपामुद्रा, घोषा, आपाला, विश्ववरा। ठीक है, तो यहाँ एक ही नाम है लोपामुद्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। किस अर्थ में हुआ? कृषि औजार के रूप में, लिपि के रूप में, शस्त्र के रूप में या सिक्का के रूप में। ध्यान रखेंगे जो निष्क दिखाई पड़ रहा है, निष्क ये गला का आभूषण था। ठीक है, गला का आभूषण था, आगे चल के यही निष्क सिक्का में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी सिक्का के रूप में ये प्रयोग होना शुरू हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि, ध्यान रखेंगे ऑप्शन दे रखा हुआ है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बोगाज कोई जो अभिलेख है ये एशिया माइनर में स्थित है। ठीक है, 14वीं शताब्दी का है अभिलेख है ये। इसमें जो देवता का उल्लेख, ऋग्वेदिक देवता का उल्लेख है, उसमें से कुछ देवता का नाम मैं बता देता हूँ। यानी 4 ही देवता है, कुछ देवता बताने की क्या आवश्यकता है, 4 ही है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, नासत्य, ये 4 देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य, यानी ऋग्वेदिक देवता है। इसका मतलब ये है कि वैदिक आर्य ईरान से आए होंगे। ठीक है, ईरान की तरफ से आए, क्योंकि ये जो अभिलेख है वो ईरान में मिला। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए कि वहाँ से ईरान में ये वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इसका मतलब आर्यों का संबंध ईरान से रहा होगा या ईरान होकर आए होंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। ध्यान रखेंगे, वो है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, निम्नांकित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत आर्यों के आने की सूचना देती है? मैंने अभी बताया, जिसका आंसर होगा बोगाज कोई अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? यानी कहने का मतलब है कि किसने ये कहा था कि आर्य लोग जो हैं वो आदि देश से आए हुए थे, जिसको आगे चलकर इतिहासकारों ने इसका मान्य नहीं दिया। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि ये जो हैं, ये जो व्यक्ति आर्य हैं, ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की बात करते हैं, जो कि सही नहीं है। आगे चल के इसको इतिहासकारों ने खारिज कर दिया। तो ये इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। शतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विजय माधव से संबंधित ऋषि थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में एक वर्णित है विजय माधव के बारे में। इसमें इसके अनुसार ये है कि राजा विजय माधव संबंधित जो ऋषि थे उनका नाम है ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? ठीक है, अब देखिए उत्तर वैदिक काल आते आते नगरीकरण की झलक दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नगरीकरण की झलक दिखाई शुरू हो जाता है। उसमें से कुछ नगर बसाए गए, बस चुका था। तो उसमें से जो स्टार्टिंग में जो नगर बसा था वो आपका अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, ये सब के बारे में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो नगर बसा था वो कुरु और पंचाल है, जिसे आप धूर या हब के रूप में मान सकते हैं। यानी उत्तर वैदिक काल के स्टार्टिंग जो 2 नगर है वो कुरु और पंचाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है, तो वो गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ था, ये वाली बात आ रही है। ठीक है,
तो देखिए इसका सही आंसर तो जान लीजिए ऋग्वेद होगा, लेकिन ये भी जान लीजिए कि गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो उसका जो मूल अर्थ है, गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ है वो आया है गोष्ठ से, ठीक है। और गोष्ठ का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ लोग समूह में, ठीक है, समूचे कुल के लोग एक साथ अपने गोधन को पालता था। और यही गोत्र आगे चलकर सेम गोत्र में शादी बंद हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर पूरे कुल के लोग एक जगह में गोधन बांध रहे हैं या अपनी गाय को बांध रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर से ये बातें सामने आएगी कि हम लोग एक ही कुल के पैदाइश हैं, एक ही मतलब ओल्ड व्यक्ति से पैदाइश, इसका मतलब आपस में भाई बहन है, ठीक है। और आज भी इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होगा, दूसरा गोत्र को देखा जाए शादी करने के लिए, ठीक है। यहीं से गोत्र की अवधारणा क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता थी, ठीक है। कैसा धर्म था? तो भक्ति था, मूर्ति पूजा और यज्ञ था, या प्रकृति पूजा और यज्ञ था, प्रकृति पूजा और भक्ति था, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए कि पूर्व आर्यों की बात किया जाए कि जिस समय लोग धर्म की प्रमुखता से पालते थे, उस समय किस चीज़ की बात किया जाता है? तो याद रखेंगे प्रकृति पूजा और यज्ञ होता था, ठीक है, यानी सी। ऋग्वैदिक काल की जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में, देवी पूजा में, एकेश्वरवाद में, बलि और कर्मकांड में। देखिए पहली बात तो एकेश्वरवाद होगा नहीं, देवी पूजा की कोई बात नहीं होगा, मूर्ति तो खैर अलग ही बातें हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें जो मेन है आपको बलि और कर्मकांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परोसनी दिया हुआ है, ठीक है। अब ये परोसनी का मतलब आपको समझा चुका हूँ मैं, इसका मतलब होता है रावी, ठीक है। तो 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो परोसनी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें से 10 राजा लड़ रहे थे, जिसमें से भरत कुल का राजा जो सुदास होते हैं उसका विजय होता है। ध्यान रखेंगे सुदास की विजयी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मतोतमा, मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? से छूट गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 नदी का जिक्र किया गया है, सिंधु, सरस्वती, वितास्ता और यमुना। तो इसमें से किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? तो ध्यान रखेंगे इसमें जो आंसर होगा वो आपके बी ऑप्शन यानी सरस्वती। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा का। तो ध्यान रखेंगे कि इसका अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी या सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब आर्य लोग यहाँ आए थे तो 5 कबीले में आए थे, 5 कुल कह सकते हैं, ठीक है। उसमें से एक बात ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यदु, पुरु, तुवर्ष दिया हुआ है, साथ ही साथ द्रहु और अनु, ठीक है। द्रहु और अनु हुआ करता था, सब मिलाकर 5 होता था, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो कीकट है, ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? दोस्तों ध्यान रखेंगे प्राचीन काल में कृषि और पशुपालन दोनों होता था, ठीक है, दोनों होता था, पशुपालन दोनों होता था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा हुआ कृषि, शिकार, शिल्पकार, व्यापार, तो यहाँ पर जब पशुपालन नहीं है तो आप कृषि मार दीजिए, ठीक है, चलेगा, ठीक। तो कृषि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो यव शब्द की बात किया जा रहा है, तो यव शब्द किसके लिए उपयोग में आया गया है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो यव शब्द है वो जौ के लिए प्रयोग किया गया है, बाकी किसी के लिए प्रयोग नहीं किया गया। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पनी लोग जो होते थे वो किस वर्ग के लोग थे? तो ध्यान रखेंगे जो पनी होते थे वो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पनी लोग ही करते थे, यानी आप समझिए व्यापारी था, ठीक है, व्यापार वाणिज्य था, ठीक है, वाणिज्य था। तो ये आपका सी और डी ऑप्शन सही होगा, व्यापार वाणिज्य, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। कैसा शासन प्रणाली थी? निरंकुश था कि प्रजातंत्र था कि गणतंत्र था कि वंश परंपरागत राजतंत्र था? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उस समय वैदिक काल में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो वंश परंपरागत शासन प्रणाली था। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव में कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि वैशाली वाली बात है, वज्जी वाला बात है, लेकिन फिर भी जो अगर एक को छोड़ दिया जाए बाकी सब जगह वंश परंपरागत राजतंत्र चल रहा था। ठीक है। वैदिक युगीन सभा, ध्यान रखेंगे जब वैदिक काल हम पढ़ते हैं तो तीन मतलब संस्था की बात करते हैं। उसमें से एक संस्था होती है सभा, दूसरा होता है समिति और तीसरा होता है विदत। ठीक है, विदत, तीन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, जो सभा होती थी वो वृद्धजनों की संस्था था। ठीक है, वृद्धजनों की संस्था था और एक कह सकते हैं में उच्च वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग लोग यहाँ पर भाग लेते थे। ठीक है, भाग लेते थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं इसके यहाँ के ऑप्शन के अनुसार एक मंत्री परिषद था। इस बात का और ध्यान रखिएगा कि सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का 122 बार, ठीक है, किया गया है। एक बात और ध्यान रखिए, सभा आज के राज्यसभा से हम तुलना कर सकते हैं इसे, समिति को हम आज के लोकसभा से तुलना कर सकते हैं, जबकि विदत एक जनसामान्य सभा हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, मंत्री परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सही आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य में से संबंधित था। ठीक है, तो अभी मैंने बताया सभा के बारे में जो वृद्ध लोगों का था और ये एक न्यायिक कार्य भी करते थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि सभा जो है, सभा में बोला गया बात अनुल्लंघनीय था, यानी इनकी बात को आप काट नहीं सकते थे, आपको मानना ही पड़ता था। जबकि अभी मैंने बताया कि इसका सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदत का, ठीक है, विदत का 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद की जो बात होती है, यानी कहने का मतलब है कि इसका एक विषय हुआ करता था, रोग निवारक, समन्वय, राजभक्ति, सब ये सब होता था। तो आयुर्वेद जो अर्थात जीवन का विज्ञान है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? ध्यान रखेंगे, वो उल्लेख मिलता है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, यानी सी ऑप्शन है, जो अथर्ववेद जो लिखा हुआ है वो अथर्ववेद में आपका उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे है आपके पास ऋग्वैदिक धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था, क्या था? बहुदेववाद। ठीक है, बहुदेववाद था, बहुदेववाद था कि एकेश्वरवाद था कि अद्वैतवाद था या निवर्त मार्गी था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक समय में कोई एक देवता होता नहीं था। आपको मैंने आप लोग को क्लास में भी बता चुका हूँ मैं इस बात का भी कि ऋग्वैदिक काल में आकाश के देवता अलग थे, अंतरिक्ष देवता अलग थे, पृथ्वी के देवता अलग थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं बहुदेववाद था। ठीक है, बहुदेववाद था, यानी आपका ए ऑप्शन सही होगा। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? ठीक है, जब अनेक देवता है तो किस देवता को ध्यान रखेंगे? इंद्र का 250, अग्नि का 200। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक जो सूक्त समर्पित है वो इंद्र को है 250, सेकंड जो देवता है वो अग्नि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध करने वाला। ठीक है, तो आपका इंद्र है। ठीक है, इंद्र जो है वो युद्ध करने वाला देवता समझा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किससे कह सकते हैं संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पर इंद्र का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, इंद्र जिक्र नहीं किया गया है। जब इंद्र नहीं है तो आपका सही ऑप्शन अग्नि होगा। मैंने अभी बताया इंद्र के 250 और अग्नि का 200 सूक्त समर्पित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? ठीक है, तो पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की बात किया जाए
तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा इंद्र होगा। ठीक है, सही आंसर इंद्र होगा। 800 से 600 ईसा पूर्व की काल किस युग से जुड़ा है? ठीक है, तो 800 से 600 ईसा पूर्व की काल को अगर देखा जाए तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ठीक है, किस पुस्तक से लिया गया है गायत्री मंत्र? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। एक बात और ध्यान रखिएगा कि गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। ठीक है, तो याद रखेंगे गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका रचनाकार, इस गायत्री मंत्र को लिखने वाले व्यक्ति विश्वामित्र है और ये सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे 18। इसमें बोलने वाली बात कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो अब स्टार्टिंग की बात है। ठीक है, स्टार्टिंग की बात है, तो और क्या हो सकता है इसके अलावा? ठीक है, तो एक बात ध्यान रखेंगे, जो श्रीमद् भगवद गीता है वो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो याद रखेंगे वो जय संहिता है। अगर महाभारत की हम बात करें तो इसमें शुरू में 8800 श्लोक था। ठीक है, फिर बढ़ के 2400 श्लोक 8800 के बाद 24,000 श्लोक हो गया। उसके बाद आज 1 लाख उसमें श्लोक है। ठीक है, इसीलिए इसको हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं या सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं या महाभारत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो हिंदू कह सकते हैं कि जो समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में जो मथनी के रूप में आप मंदार पर्वत जो है, जो भागलपुर के आसपास है, ठीक है, बांका के पास है मंदार पर्वत, उस मंदार पर्वत के पास समुद्र मंथन हुआ था जिसमें से कुछ विष निकला, कुछ अमृत निकला। तो उस मथनी के तौर पे जो रस्सी के रूप में सामने आया था, जिस सांप की बात किया जाता है, वो सांप है बासुकी। ठीक है, बासुकी का जिक्र होता है, ध्यान रखेंगे, तो बासुकी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई? ठीक है, तो किस समय की बात है जो अछूत की अवधारणा पूर्ण रूप से सामने आया? ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे धर्मशास्त्र के समय आया। इसमें ये कहा जाता है कि चारों वर्णों की बात होती है, चारों वर्णों के अतिरिक्त कुछ जातियों का भी जिक्र करता है, जैसे अम्बस्ट है, उग्र है, निषाद है, मागध है, विदेहक है, रत्कर है। ये सब जितने भी जातियाँ हैं इसमें कहीं न कहीं अनुलोम, ठीक है, अनुलोम और इसके बाद प्रतिलोम विवाह का रूप में है। अनुलोम प्रतिलोम का मतलब है कि सेम वर्ण में नहीं, अलग अलग वर्ण में शादी होना। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, सही आंसर होगा धर्मशास्त्र के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है जो कि शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सत्य का ही विजय होती है। बात सच है, सत्य का ही विजय होती है, जो यह भारत के राज चिन्ह के रूप में भी अंकित है। ठीक है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, यानी अंधेरा से उजाला की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, तो अंधेरे से उजाले की तरफ जो चलेंगे हम, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसमें जो याद रखेंगे जो लिया गया है मूलतः है वो उपनिषद का है। ठीक है, उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद और ईशापनिषद, इसमें से कोई सही आंसर इसका नहीं है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, वो होगा श्वेता सत्स्वर। ठीक है, ये आपका एक उपनिषद है, श्वेतर करके एक उपनिषद है। इस उपनिषद से आपको ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद घोड़ा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। ठीक है, होता का संबंध है, तो संबंध किससे होता का है? तो वैदिक कर्मकांड में जो होता का संबंध है वो मूलतः ध्यान रखेंगे ऋग्वेद से संबंध है। ठीक है, किससे है? ऋग्वेद से संबंध। ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के पुरोहित का नाम हुआ करता था होता। ठीक है, तो याद रखेंगे होता उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, होता उसी से जुड़ा हुआ है, यानी ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो अवेस्ता ध्यान रखेंगे। ठीक है, अवेस्ता के बारे में इस बात का ध्यान रखिएगा कि अवेस्ता जो है वो ईरान के क्षेत्र से संबंध रखता है। ठीक है, अवेस्ता जो है वो ईरान से संबंध रखता है। ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो ध्यान रखेंगे उसका आंसर गाय होगा। गाय के बारे में कहा गया है कि इसे नाम मारने योग्य यानी अघन्या समझाया गया है। ठीक है, गाय की हत्या या उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड भी मिलता था, देश से निकाल देता था, इस बात का वेदों में जिक्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नांकित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्गों का नहीं है? दोस्तों ध्यान रखेंगे कुल, वंश और गोत्र ये कहीं न कहीं आपस में जुड़ता है। ठीक है, आपस में जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो एक शब्द है जो कोश है वो कोश का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, तो कोश जो है वो अलग चीज़ है, वो आपको परिवार से नहीं जुड़ता है। कोश का मतलब भंडार होता है। ठीक है, भंडार होता है। और कुल, वंश और गोत्र जो है ये परिवार से जुड़ता है। ठीक है, परिवार से जुड़ता है। 59 क्वेश्चन है संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो सब ने अपने अपने संस्कार के बात किया, लेकिन ध्यान रखेंगे कुल संस्कार आपका 16 है। ठीक है, 16। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो जो वेद वेदांग की पढ़ाई करते थे अपने जीवन चलाने के लिए, अपने खाना चलाने के लिए, ठीक है, जो पेट भर सके, वो आपका उपाध्याय है। ठीक है, उपाध्याय। ध्यान रखेंगे उस समय जो अध्यापक होते थे वो फीस लेते नहीं थे, लेकिन छात्रों द्वारा कुछ दान दक्षिणा मिलता था। ठीक है, तो याद रखेंगे जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों ये था वैदिक काल से संबंधित आपका 60 क्वेश्चन। इसको सही से देखिए और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम आएगा उनके लिए आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे, और जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।